बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में नमाज के अहकाम बयान करने हैं। अगर एक इंसान सफ़र पर जा रहा है तो वहाँ पर उसकी नमाज कसर है या नहीं, अगर कसर है तो किस तरह अदा की जाएगी और कितने किलोमीटर पर जाए कि नमाज कसर हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कसर किसे कहते हैं। कसर कहा जाता है तोड़ने को, यानी इख्तिसार करने को कसर कहा जाता है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और जो नमाज कसर की शराइत हैं वो 8 शर्त हैं। उन 8 शर्तों में से एक ये है कि जो शख्स सफ़र कर रहा है उसका आना और जाना दोनों मिलाकर 44 किलोमीटर से कम ना हो। यानी जो इंसान सफ़र कर रहा है, अगर वो कहीं जा रहा है तो 22 किलोमीटर जाना हो और 22 किलोमीटर आना हो, यानी 44 किलोमीटर, इससे कम ना हो। अगर इससे कम होगा तो नमाज कसर नहीं होगी। और एक इंसान सफ़र पर जा रहा है, नमाज ज़ोहर से पहले अगर अपने वतन पलट जाए तो उसकी नमाज कसर नहीं है, वो अपने वतन में नमाज कामिल अदा करेगा। लेकिन जो शख्स सफ़र पर निकला है और वो 44 किलोमीटर से ज़्यादा चला गया है, वहाँ पर वक्त अज़ान हो जाए तो वहाँ पर जो नमाज अदा करेगा वो कसर नमाज अदा की जाएगी। यानी ये जो मसाइल बयान किए जा रहे हैं ये कसर के हैं और यही मसाइल हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई के मुताबिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई इंसान सफ़र पर गया है और उसकी नमाज कसर भी है और क़ज़ा भी हो जाए और अपने वतन वापस आ गया, कसर भी है और क़ज़ा भी हो गई, क्या वो नमाज जो उसकी सफ़र में नमाज क़ज़ा हो गई थी, अब वो अपने वतन वापस लौट गया है तो वो नमाज जो कसर थी और क़ज़ा हो गई है उसको अदा करना चाहता है। अब जो वो नमाज अदा करेगा तो कसर अदा करेगा या फिर वो कामिल नमाज को पढ़ेगा। इसका असल कानून ये है, जो नमाज आपकी कसर क़ज़ा हुई है वो आप चाहे कहीं भी उसको पढ़ें कसर ही अदा करेंगे। और इसी तरीके से इसके बरक्स इसका दूसरा मसला, अगर आपकी नमाज कामिल वतन में क़ज़ा हो जाए तो अब चाहे आप सफ़र में हो या वतन में हो, आपको नमाज कामिल ही अदा करनी पड़ेगी। यानी आप सफ़र पर गए, आपकी नमाज क़ज़ा हो गई और अपने वतन वापस लौट कर आ गए तो आपकी जो नमाज क़ज़ा हुई थी वो आप वहाँ पर भी घर पर आने के बाद भी क़ज़ा यानी 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सफ़र पर निकल रहे हैं, नमाज का वक्त आपने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज के या वक्त से पहले सफ़र पर निकल गए और जब वहाँ पहुँचे तो आपने देखा भी नमाज का वक्त है, लेकिन अगर मैं घर जाऊँगा तो नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब आप अदा करना चाहते हैं सफ़र में, तो जो नमाज का वक्त अभी बाकी है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कसर अदा करेंगे या कामिल? चूँकि जब आप वतन से चले थे तो वक्त अज़ान हो गया था और आप सफ़र पर हैं, 44 किलोमीटर से ज़्यादा निकल चुके हैं, तो वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो नमाज आप अदा करेंगे वहाँ पर कामिल अदा नहीं होगी, चूँकि वक्त अभी बाकी है, कसर ही अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी नमाज वतन में क़ज़ा हो गई है और आप सफ़र में हैं तो सफ़र में भी आप नमाज कामिल अदा करेंगे, इसमें कोई हरज नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सफ़र में हैं तो वहाँ पर आप आकर जो नमाज आपकी क़ज़ा हुई है वतन में उसको सफ़र में आने के बाद आप कसर और क़ज़ा अदा करेंगे, बल्कि वो भी आपको कामिल ही पढ़ना पड़ेगी। यानी जो शख्स सफ़र पर जा रहा है और 44 किलोमीटर से ज़्यादा गया है तो उसकी नमाज अगर क़ज़ा हो गई है, अब वो चाहे वतन में अदा करे चाहे सफ़र में अदा करे तो कसर क़ज़ा ही अदा करेगा।
لیکن وہ نماز جو اس کی وطن میں قضا ہو گئی ہے، اب وہ چاہے سفر میں اس کو ادا کرے چاہے اپنے وطن میں ادا کرے، وہ کامل ہی ادا کرے گا۔ اس کا ملاک یہ ہے کہ جو مہم ہے یہ کس جگہ آپ کی نماز چھوٹی ہے، کس جگہ پر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے۔ جس جگہ پر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے اسی جگہ کو آپ ملاک قرار دیں گے۔ یعنی اگر سفر میں نماز قضا ہوئی ہے اور وطن میں پہنچے ہیں تو وہیں پر آنے کے بعد بھی آپ قضا ادا کریں گے اور قصر ادا کریں گے۔ لیکن وطن میں اگر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے تو آپ پھر کہیں بھی جائیں وہ نماز کامل ہی ادا کرنی پڑے گی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے لوگ بھی احکام مسافر سے آشنا ہو سکیں۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔